नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर 10। सो अब हम देखते हैं जो हमारे पास बचा हुआ था इसमें। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस, रोल, इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब वैरायटी जो होती है ना, जो भी कोई वैरायटी हमारे पास एक्सेप्शनली गुड होती है बट कुछ उसके करेक्टर्स जो होते हैं वो दे आर नॉट डिज़ायरेबल, तो उसको चेंज करने के लिए वी यूज़ दिस म्यूटेशन ब्रीडिंग। और कहीं कहीं पे हमारे पास जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो डिज़ायरेबल होता है, तो उसको ट्रांसफ़र करना अगर हो हमको फ्रॉम वाइल्ड वैरायटी, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। सो देयर कम्स दिस ब्रीडिंग म्यूटेशंस। ठीक है, ऑल राइट। व्हेन दिस desirable character it is linked to undesirable characters, so we use mutation breedings, or we can say mutations. And this if there is no, अगर हमारे पास कोई जेनेटिक रेजिस्टेंस का सोर्स नहीं है, हाँ अवेलेबल सोर्स नहीं है जर्म प्लाज्म में, तो हम म्यूटेशन से उसको क्रिएट करते हैं, तो वेरिएशन क्रिएट करते हैं, मेल स्टेराइल लाइन्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो विल क्रिएट वेरिएशन इन वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स में वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है? थ्रू द म्यूटेशंस। ठीक है, एंड सम म्यूटेशंस हैव बेनिफिशियल इम्पैक्ट, और उसको हम यूज़ करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, तो इसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आगे हम देखेंगे कि कैसे हमने क्या क्या क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स लाई है। एंड ऑल्सो जीन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वाइट आई ड्रोसोफिला डिस्कवर हुआ था जब हमारे पास म्यूटेशन का पता चला था। All right, so mutation has permitted also, it has permitted the fine analysis of the gene. ठीक है, तो हमको पता चलता है क्योंकि it determines the relationship between the genes, protein और genetic code. ठीक है, एंड दिस म्यूटेशन पर्टिकुलरली जो बायोकेमिकल म्यूटेशन होती है, तो ये हमारे पास हेल्प करती है डाइसेक्शन ऑफ बायोसिंथेसिस एंड बायोडिग्रेडेशन पाथवे में है, जो इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं उसमें हमको पता चलता है। एंड सच दिस एनालिसिस वुड बी वर्चुअली इम्पॉसिबल अगर हमारे पास म्यूटेंट्स ना हो तो। ठीक है, फाइनली द इंड्यूस म्यूटेशन आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ इफेक्टिव और वी कैन से द इफेक्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन, मतलब जो जीन्स में अल्ट्रेशन होती थी उसका भी हमको पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वेंशनल वो नहीं करते मेथड, हम रिवर्स जेनेटिक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले अगर वेरिएशन हो तो उसका असर देखते हैं हम कि क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का जो फिनोटाइप होती है उसका हम उसकी वो जो नेचर निकालते हैं, और वी कैन से द रूट निकालते हैं कि हमको कैसे म्यूटेशन का कैसे असर पड़ता है, या एरर्स या जो भी जेनेटिक एरर्स होंगे उसका कैसे असर पड़ता है उसमें। ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन। ऑल्दो दीज आर सिमिलर। ठीक है, इसमें हमने सिग्निफिकेंस बताई थी कि म्यूटेशन की क्या खासियत है प्लांट ब्रीडिंग में। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग में। ऑल राइट, क्योंकि म्यूटेशन ब्रीडिंग वैसे तो है ये ऑलरेडी सिमिलर है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है ताकि हम इसको जो क्वेश्चन पूछा है उसी को एड्रेस करें। ठीक है, नाउ म्यूटेशन को हम कैसे किस लिए यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग दिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बोथ दी ओलिगो एज वेल एज पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया व्हाट इज़ ओलिगो, व्हाट इज़ पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम इम्प्रूव करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि डिजीज़ रेजिस्टेंट, क्वान्टिटेटिव कैरेक्टर जैसे कि यील्ड एबिलिटीज़ की। ठीक है, now we have the various application. First is the induction of the mutant alleles, जो कि हमारे पास जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब मे नॉट बी अवेलेबल टू द ब्रीडर, अगर मतलब कुछ जो उसको म्यूटेंट्स और वी कैन से द जर्म प्लाज्म चाहिए, उसको जो चेंजेस करेक्टर्स चाहिए वो उसके पास अवेलेबल नहीं है ड्यू टू मेनी रीजंस, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल, जोग्राफिकल रीजन। ठीक है, तो उस लिए क्या कर सकता है, म्यूटेंट्स का यूज़ कर सकता है। सो इससे क्या हो जाता है ना, उसकी जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है ऑन द अवेलेबल जर्म प्लाज्म। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, जो कि मतलब मान लो कि हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी लेकिन उसमें एक डिजीज़ रेजिस्टेंट, तो उसको हमको करने के लिए हम इसका म्यूटेशन ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे पास क्लोनल क्रॉप्स होती है उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हाईली हिट्रोजेनस होती है, तो म्यूटेशन मेथड जो होता है वो उसके लिए फिजिबल नहीं होता। या ओनली मेथड अवेलेबल जो है वो हमारे पास म्यूटेशंस। ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोनल है तो उसमें आर्टिफिशियली और वी कैन से द नेचुरल जो उसमें वेरिएशन है वो तो पॉसिबल ही नहीं होती।
ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप में चेंजेस लाने के लिए वी यूज़ दिस म्यूटोजेनेसिस, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस पॉलिनेटेड स्पीशीज म्यूटोजेंस को हम यूज़ करते हैं किसी एक करेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो कि बाकी करेक्टर उसके सही होते हैं, ठीक है। एंड म्यूटोजेनेसिस हैज़ बीन सक्सेसफुली इम्प्रूविंग ऑफ द क्वान्टिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे कि यील्ड वगैरह, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो F1 हाइब्रिड, अब क्या होता है ना, कहीं कहीं पे F1 हाइब्रिड को हम क्या करते हैं, म्यूटेजन से ट्रीट करते हैं ताकि उसका क्या हो जाता है, उसका सर्वाइवल रेट और वी कैन से उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बाई फैसिलिटेटिंग रिकम्बिनेशन अमंग द लिंक्ड जीन में रिकम्बिनेशन ज़्यादा हो जाती है उससे, ठीक है। ऑल्दो दिस मेथड हैज़ नॉट बीन वाइडली यूज्ड बट दिस इज़ देयर। उसके बाद mutation breeding has only this practical application in creation of the variability in asexual propagation, ठीक है, क्योंकि asexual propagating plants जो कि germs this that are not germinated by the seeds, so there we use this mutation breeding to create variation, ठीक है। Now the application of mutation in crop इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम क्या करते हैं, यील्ड का इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, टाइम बचाते हैं अपना और डिजीज़ रेजिस्टेंस बचाते हैं, ठीक है। सो वी हैव द इंड्यूस, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस इंड्यूस म्यूटेशन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को यूज़ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट और वो फिजिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, ठीक है। ऑलराइट, सो there are some few uses of induced mutation, ठीक है। फर्स्ट इज़ के डेवलपमेंट ऑफ द वैरायटी, हम एक वैरायटी को डेवलप करने में म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन का यूज़ करते हैं। एंड दिस इंडक्शन ऑफ द मेल स्टेराइल लाइन और वी कैन से मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस कराने के लिए हैप्लॉइड प्रोडक्शन में, ठीक है, हैप्लॉइड प्रोडक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जैसे कि जो हमारे पास एसेक्सुअली और क्लोनल प्रोपोगेटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें, और हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को भी ओवरकेम करते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो स्टेरिलिटी, जो सेल्फ इनकम्पेटेबल जीन जो होता है दैट इज़ स्टेराइल जीन होता है, एस जीन, तो उसमें हम वेरिएशन लाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो ओवरकेम हो जाती है। एंड ऑल्सो वी हैव द इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेशन, वी हेल्प इन दिस इंड्यूस म्यूटेशन, इट हेल्प्स इन एक्लेमेटाइजेशन। ऑल राइट, सो फर्स्ट इज़ दिस डेवलपमेंट ऑफ द वैरायटी। अब ऑल ओवर वर्ल्ड हमने इतनी वैरायटीज़ को डेवलप किया है इंड्यूस म्यूटेशन से, ठीक है। इंडिया में भी हमने इस इंड्यूस म्यूटेशन को का यूज़ किया है इन म्यूटेशन ब्रीडिंग, जैसे कि वीट, राइस, बार्ले, सोरगम, कॉटन, यू नेम इट एंड इट इज़ देयर, ठीक है। तो ब्रिंजल सब में मोस्टली, आप किसी का भी लिख सकते हो ये एग्जाम्पल 2-4 यहाँ से, ठीक है। ऑल राइट, सो अब हाई यील्डिंग वैरायटी, बेटर क्वालिटी, अर्लीनेस एंड ड्वार्फनेस, डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड लो टॉक्सिन कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास क्रॉप इम्प्रूवमेंट के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सो वी हैव डेवलप्ड द वैरायटीज़ विद रिस्पेक्ट टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल द क्वालिटी, अब क्वालिटी में क्या है, फॉर प्रोटीन कंटेंट इन राइस, हमने राइस में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया है, मस्टर्ड में हमने ऑयल कंटेंट बढ़ाया है, एंड इन शुगर केन वी हैव इंक्रीज द शुगर कंटेंट। And also the earliness, we have achieved the earliness from, for example in the castor we have achieved the earliness from 270 days, मतलब earlier it was taking 270 days but now it is taking only 140 days, ठीक है। and also in the rice, soyabean, this cotton, green gram, pigeon वगैरह, इसमें हमने क्या किया, earliness हमने अचीव की है through mutation breeding, ठीक है। and also the dwarf varieties has been developed, for example for the sugar cane, ओके ये शुगर केन इसके साथ है, ठीक है। डेवलप थ्रू द यूज़ ऑफ म्यूटेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस वीट, राइस, सोरगम और पर्ल मिल्ट, क्योंकि इसमें ड्वार्फनेस से क्या होगा ना, लॉजिंग नहीं होगी, ठीक है। सो ऑल्सो दिस यील्ड इंक्रीज हो जाती है इससे, ठीक है। नाउ द डिजीज़ रेजिस्टेंट, अब डिजीज़ रेजिस्टेंट हैज़ बिन इंड्यूस, फॉर एग्जांपल इन द ओट्स में डिजीज़ रेजिस्टेंस किसके लिए, विक्टोरिया ब्लाइट के लिए, क्रॉन रस्ट के लिए। एंड ऑल्सो इन द वीट फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट हैज़ बिन डेवलप्ड थ्रू बाय द यूज़ ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग थ्रू फॉर दिस स्ट्राइप रस्ट, और उसके बाद बार्ले में मिल्ड्यूज के लिए, एंड ग्राउंड नट स्पॉट्स के लिए, लीफ स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, एंड दिस स्टेम रस्ट शुगर केन में, रेड रॉट के लिए, एप्पल में मिल्ड्यूज के लिए, एंड लो टॉक्सिन्स। एंड लो टॉक्सिन्स कंटेंट हैज़ बिन डेवलप्ड, फॉर एग्जांपल द रेपसीड एंड द मस्टर्ड, यूरिक एसिड जो है उसका कंटेंट कम किया है, ठीक है।
एंड लेथरस सेटाइवस, इसमें न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, उसको भी हमने रिड्यूस किया है. All right, so and also we have this use of mutation breeding, or we can say simply mutations in male sterile line, or we can say in development of the male sterile lines, or induction of male sterility. So male induced this mutations has been used in the induction of the male sterility. मतलब बहुत सारे क्रॉप्स में लगाए हैं. फॉर एग्जांपल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हमने इंड्यूस की ड्यूरम क्रॉप में, इसमें हमने रेडिएशन का यूज़ किया. और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हमने बार्ले में, जैसे शुगर केन, पर्ल, मिलेट, कॉटन में यूज़ किए. और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइंस को हमने बनाया. इट हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, क्योंकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हमको इमस्कुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है. तो अगर हम उसको डायरेक्ट मेल स्टेराइल लाइन डेवलप करें तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द टाइम, लेबर एंड द कॉस्ट. ठीक है. And this chemical Ethridinium bromide has been used for induction of the male sterility in barley and pearl millet. ठीक है. उसके बाद हैप्लॉइड का प्रोडक्शन. अब हैप्लॉइड का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं एक्सरे इरेडिएशंस, और वी कैन से एक्सरे इरेडिएटेड पोलन्स का हम यूज़ करते हैं. उससे हम क्या बनाते हैं? बड़ी सारी क्रॉप्स बनाते हैं. इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले इसको इरेडिएशन देते हैं, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? क्रोमोसोमल डबलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है इनब्रिड्स की. ठीक है. इनब्रिड्स की डेवलपमेंट मतलब जो मान लो इसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वी कैन से 2n=14 होते हैं, तो 7 होगा इसमें पोलन में. हम क्या करेंगे? उसमें पहले रेडिएशन करेंगे उसको, उसके बाद इसकी क्रोमोसोमल डबलिंग करेंगे. ठीक है. सो इट विल बी रिस्टोर टू 14. ठीक है. तो हम इसको क्रॉसिंग प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन से हाइब्रिड्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी. अब हमको पता है इट इज़ मतलब इंड्यूस म्यूटेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्रिएशन ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी फॉर वेरियस इकोनॉमिक दिस कैरेक्टर्स ऑफ द क्रॉप्स. इंड्यूस म्यूटेशन का हमने यूज़ किया है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. किसमें? बार्ले, ओट्स, वीट और अलग क्रॉप्स में, स्पेशली एसेक्सुअल प्रोपगेटिंग प्लांट जैसे कि शुगर केन, पोटैटो. इसमें हमने सोमेटिक म्यूटेशंस का यूज़ किया है. ठीक है. सोमेटिक म्यूटेशंस हैज़ बीन इंड्यूस्ड, जिसमें हम जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एज अ क्लोन. ठीक है. एंड नाउ द ओवरकमिंग ऑफ द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, द म्यूटेशन ऑफ एस जीन बाय इरिडेशंस दैट लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ द फर्टिलिटी. और ठीक है, जैसे कि प्रूनस ओवियम, दैट इज़ द स्वीट चेरी, इसमें हमने इसका यूज़ किया है टू ओवरकम दिस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. एंड ऑल्सो इट हैज़ हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेशन. फॉर एग्जांपल हमने अडॉप्ट किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिबिस्कस सबडॉफिया. हिबिस्कस सबडॉफिया को हमने एक्लेमेटाइज करवाया है अपने, इसका जो हैबिटेट था उससे 1600 किलोमीटर नॉर्थ. ठीक है. इट हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ब्रीडिंग. ठीक है. और वी कैन से म्यूटेशन. नाउ वी हैव सम अदर कंट्रीब्यूशंस ऑफ और दिस म्यूटेशंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, दैट इज़ दी इट हैज़ हेल्प्ड इन क्रॉप एवोल्यूशन बाय क्रिएटिंग न्यू टाइप ऑफ प्लांट और वेरिएबिलिटी. किसके लिए? ओलिगोजेनिक, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स के लिए. एंड ऑल्सो यू कैन राइट दिस थिंग इन कंक्लूजन, जैसे कि इंड्यूस म्यूटेशन का रोल है इम्प्रूवमेंट ऑफ द दिस प्लांट कैरेक्टर्स इन डिफरेंट क्रॉप्स. अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं ये आपको पता है, जो मैंने पहले लिखे, इनका यूज़ करना है आपको. ठीक है. इन 2-3 जो कीवर्ड्स का यूज़ करना है इसमें. ठीक है. कंक्लूजन में एंड यू आर डन. फॉर एग्जांपल द यील्ड, क्वालिटी, रिफ्रेज करना है इस लाइन को, तो आप कंक्लूजन किसी भी का मतलब बिना सोचे वहीं पे आप बना सकते हैं. ठीक है. तो यील्ड क्वालिटी हमको पता है कि डिजीज रेजिस्टेंट, ड्वार्फनेस, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट एंड ऑल. ठीक है. ओके. सो वी हैव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल द वीट में हमने क्या किया है? हमने यील्ड इम्प्रूव की है, ड्वार्फनेस लाई है इसमें, डिजीज रेजिस्टेंट क्रिएट किया और इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी. सो फॉर एग्जांपल फॉर दिस वी हैव द पूसा लर्मा, शरबती सुनारा एंड NP836. ठीक है. ये हमने पहले भी यूज़ की ये वाले एग्जांपल. इन केस ऑफ द राइस वी हैव इंक्रीज द यील्ड इम्प्रूवमेंट, और वी कैन से द अर्लीनेस एंड डिजीज रेजिस्टेंट फॉर विक्टोरिया ब्लाइट. ठीक है. एंड ऑल्सो दिस प्रोटीन कंटेंट हमने एनरिच किया है. इसमें भी एग्जाम्पल इंदिरा, जगन्नाथ, ये हमने पहले भी देखी है. मोहन, पद्मिनी, अपना नाम भी लिख देना यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? देन वी हैव दिस बार्ले, यील्ड इंक्रीज, यील्ड इम्प्रूवमेंट की है हमने, ड्वार्फनेस, एंड वी हैव दिस अर्लीनेस, डिजीज रेजिस्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ द हैप्लॉइड. ठीक है. सो वी हैव दीज वैराइटीज़. ठीक है. आप इसको 1-2 जो भी आपको 2-2 याद करनी, यू कैन डू इट.
एंड एट द लास्ट वी हैव दिस म्यूटेशन ब्रीडिंग. अब डायरेक्टली म्यूटेशन ब्रीडिंग सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा है. और ब्रीडिंग का जो हमारे पास टेक्निक्स है उसमें वन ऑफ द मेथड इज़ अ म्यूटेशन ब्रीडिंग. सो म्यूटेशन के टॉपिक में ही हमने कर लिया इसको, ठीक है. सो इट इज़ नथिंग बट अ जेनेटिकल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप फॉर वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर्स थ्रू द यूज़ ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है. इंड्यूस म्यूटेशन का ही यूज़ करते हैं, आपको पता है, मैंने बताया. सो दिस इज़ नॉन एज द म्यूटेशन ब्रीडिंग. सो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप और वी कैन से स्पेशल मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट. इट इज़ कॉमनली यूज इन सेल्फ एंड एसेक्सुअल प्रोपगेटिंग प्लांट, ठीक है. एंड दिस इज़ रेयरली यूज इन जेनेटिक इंप्रूवमेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेट. क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. सो इसलिए हम किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं सेल्फ pollinated और we can say asexual propagating plants के लिए. So here these are the conditions or we can say mutation breeding को हम इन conditions के में यूज़ करते हैं. तो ये वही कंडीशन जो हमने पहले बताई थी सिग्निफिकेंस में, ठीक है. तो जैसे मान लो डिज़ायरेबल करेक्टर अगर आपको जर्म प्लाज्म में ना मिले तो हम वहाँ पे म्यूटेशन का यूज़ कर सकते हैं. और वी कैन से द दिस हाई यील्डिंग वैरायटी हैज़ ओलिगोजेनिक डिफेक्ट, फॉर एग्जांपल इट इज़ ससेप्टेबल टू अ पर्टिकुलर डिजीज़, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है. तो अब इंड्यूस म्यूटाजेनेसिस में इम्प्रूवमेंट आता है विदाउट मेकिंग मच अल्टरेशन इन द दिस जेनेटिक बैकग्राउंड. तो इट इज़ अ मेथड दैट वी यूज्ड. उसके बाद क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ टाइट लिंकेज बिटवीन डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे म्यूटेशन का यूज़ करते हैं. और वी कैन से इंड्यूस म्यूटेशन का, दैट इज़ द इरिडेशन देते हैं. ये मैंने पहले भी बताया हुआ लिंकेज के टॉपिक में हम कैसे उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है. तो हम वहाँ पे इंड्यूस म्यूटेशन का यूज़ कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल फ्रूट क्रॉप्स में हमको विदाउट मतलब इम्प्रूवमेंट लानी है बट विदाउट चेंजिंग इट्स टेस्ट, कलर एंड ऑल, सो म्यूटेशन ब्रीडिंग इज़ एन ऑप्शन, ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव दिस मतलब इसमें क्या करता है, ये कुछ रिएक्शंस को, कुछ पाथवेज को रोकने में भी हमारी हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल म्यूटेशन इज़ द ओनली वे जहाँ पे हम ओपियम में सिंथेसिस ऑफ मॉर्फिन को एक स्टेप वाइज मैनर में होती है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं ना, इसका बायोकेमिकल पाथवे जो है बेन लेवल पे रोक देते हैं, ताकि उससे क्या होगा, आगे मॉर्फिन ना बने, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग इट्स कन्वर्जन टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है. नाउ एसेक्सुअल प्रोपगेटिंग दिस क्रॉप्स और वी कैन से इन एसेक्सुअल प्रोपगेटिंग कैंप्स वी हैव दी वेरिएशन. कैसे क्रिएट करते हैं हम, वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो वेरिएशन पॉसिबल इज़ ओनली थ्रू इंड्यूस म्यूटेशन. ऑल राइट, सो दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड. यहाँ पे जो वेयर जनरेशन दिस जनरेशन साइकिल इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है. अब जो फॉर एग्जांपल मान लो जहाँ पे प्लांटेशन वगैरह है, तो इसमें हम एक से दूसरी जनरेशन लेना दैट इज़ वेरी लॉन्ग. सो इसमें हम म्यूटेशन ब्रीडिंग, दैट इज़ द शॉर्टकट मेथड, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद ऑर्नामेंटल प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाना, फॉलिएज को या इसको फ्लावर को, तो उसके लिए हम म्यूटेशन ब्रीडिंग्स का यूज़ करते हैं. नाउ वी हैव दिस प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग. हम म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रोसीजर क्या है, और वी कैन से दैट व्हाट आर द स्टेप्स involved in the prediction of or we can say utilization of induced mutation plant breeding में, ठीक है. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, दिस वी हैव द 4 मेथड. सबसे पहले आपको मटेरियल चूज़ करना है, चॉइस ऑफ द मटेरियल, एंड वी हैव दिस चॉइस ऑफ म्यूटाजन, कौन सा म्यूटाजन लगाएंगे हम. उसके बाद म्यूटाजन का ट्रीटमेंट कैसे देंगे, उसके बाद जो म्यूटाजन ट्रीटेड प्लांट है उसको हम हैंडल कैसे करेंगे. सो दिस इज़ एन निमोनिक क्या ये, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, MM. इसमें क्या है, सबसे पहले चॉइस ऑफ द मटीरियल एंड चॉइस ऑफ द म्यूटाजन. उसके बाद ये मैंने इसको साथ में क्यों रखा है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो म्यूटाजन. सो म्यूटाजन ट्रीटमेंट, ठीक है. सबसे पहले चॉइस ऑफ द मटीरियल, उसके बाद चॉइस ऑफ म्यूटाजन ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द ट्रीटेड मटीरियल, ठीक है. सो इट इज़ ट्रीटमेंट, इट इज़ द चॉइस. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम चॉइस ऑफ द मटेरियल. अब बेस्ट दिस अडॉप्टेड वैरायटी को हम लेते हैं, बिकॉज उसी में हम म्यूटाजेनेसिस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक करेक्टर उसमें डिज़ायरेबल होता है, या मतलब एक करेक्टर अनडिज़ायरेबल होता है, उसको चेंज करने के लिए हम एक बेस्ट जो प्रोडक्ट और वी कैन से वैरायटी होती है किसी भी क्रॉप की, उसको चूज़ करते हैं. ऑल राइट, सो ओनली वन ऑफ द 2 फीचर जिसके हमको अल्टर करने होते हैं डिपेंड करता है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पे हमारे. सपोज करो मान लो हमारे पास एक वैरायटी जो कि हाई यील्डिंग है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वो ससेप्टेबल है, तो उस एक करेक्टर को हम चेंज करेंगे थ्रू इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है. एंड वी हैव द चॉइस ऑफ द म्यूटाजन. जैसे कि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल जो हमारे पास म्यूटेजेंस होते हैं, दे आर यूज फॉर दिस इंडक्शन ऑफ द म्यूटाजेनेसिस. ऑल राइट, सो वी हैव commonly we use induce mutation includes
दिस जो म्यूटेजेंस होते हैं इट इंक्लूड, जैसे मैंने आपको बताया ये पहले ही, दिस एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज वगैरह फिजिकल है, एंड केमिकल आपको पता है इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल मिथाइल सल्फोनेट एंड इथिलीन अमाइन इमीन, ठीक है। तो दीज आर सम केमिकल्स, आप वहीं पे जो पहले एग्जांपल लिखी वही उसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ चॉइस डिपेंड्स अपॉन द प्लांट का पार्ट, ठीक है। जनरली हम जो केमिकल यूज़ करते हैं दे आर प्रेफर्ड फॉर दिस सीड ट्रीटमेंट, और जो रेडिएशन होती है इसको हम वेजिटेटिव पार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस होती है ईजिली पेनिट्रेट कर सकती है वेजिटेटिव पार्ट को, ठीक है। ऑल राइट, सो केमिकल इथिलीन डाइइथिलाइन ब्रोमाइड, ओके, सल्फोनेट, ठीक है। उसके बाद म्यूटेजन ट्रीटमेंट। अब म्यूटेजन ट्रीटमेंट जो होता है इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको हमने 3 चीज़ों को दिमाग में रखना होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट की स्पीशीज़ क्या है, डोज क्या है, कितना देना और ड्यूरेशन कितनी देनी। सबसे पहले प्लांट की स्पीशीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सीड प्रोपगेटेड प्लांट्स जो है, सीड प्रोपगेटेड प्लांट जनरली दे आर ट्रीटेड, ओके, सो पोलन आर रियली ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दी शॉर्ट, पोलन्स को नहीं करते हम, सीड्स को करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव और कटिंग्स वगैरह को हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद डोज ऑफ म्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले अब ये भी डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ पे। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन डोज क्लोज टू लीथल डोज 50, इसको हम ऑप्टिमम मानते हैं। लीथल डोज 50 मतलब जैसे मान लो आपने 200 प्लांट्स में ये म्यूटेशन दी है, मतलब इंड्यूस म्यूटेशन केमिकल ट्रीटमेंट दी है, तो उसमें से 100 की डेथ हो जाए, सो वो डोज जो होता है दैट इज़ नॉन एज लीथल डोज 50, ठीक है। तो लीथल डोज 50 जो है उसका भी म्यूटेजेनिक इफेक्ट जो होगा वो अलग अलग होगा, मतलब स्पीशीज़ के लिए सेम अगर आप डोज दोगे वो भी अलग इम्पैक्ट करेगा अलग अलग स्पीशीज़ पे, ठीक है। अब ड्यूरेशन भी डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द रेडिएशन, या आपने जो भी केमिकल लिया उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा देना। अगर ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसको तो हम कम टाइम के लिए देंगे। ऑल राइट, सो आपको पता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट जो होगा ना, जो भी हम सीड या कटिंग हम उसको इमिडिएटली प्लांट करना होता है, मतलब वी हैव टू सो दैट इमिडिएटली, एंड जो प्लांट वहाँ से ग्रो करेगा उसको हम म्यूटेजन फर्स्ट प्लांट बोलेंगे, ठीक है, M1 प्लांट। ऑल राइट, सो आफ्टर दैट द हैंडलिंग ऑफ द ट्रीटेड मटेरियल, जो हमने ट्रीटेड मटेरियल लिया दैट इज़ दिस, जो जिसको ट्रीट किया उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। सो हैंडलिंग ऑफ द ट्रीटेड मटेरियल डिफर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीड प्रोपगेटेड के लिए भी और वेजिटेटिव प्रोपगेटेड के लिए इट डिफर्स कि हाउ द हैंडलिंग टेक्स प्लेस, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड इन्वॉल्व जो हम ब्रीडिंग के लिए लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑलिगोजेनिक है कि पॉलीजेनिक है। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ, ये वही वापस आ गई, इंड्यूस म्यूटेशन को हम इस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में को इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इथियम ब्रोमाइड को, इथीडियम ब्रोमाइड को हम यूज़ करते हैं, वही वापस आ गया साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी डेवलप करने में पर्ल मिलेट में। उसके बाद इट इज़ अ चीप एंड रैपिड मेथड कंपेयर टू द बैक क्रॉस और बल्क मेथड। इसमें हम जब भी प्लांट ब्रीडिंग में देखेंगे तो हम ये देखेंगे इनको टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है, 7 to 7 to 9 जनरेशन इनको लगती है, बट इसके लिए हमारे पास कम टाइम लगता है। इट इज़ अ मोर इफेक्टिव इन मतलब ऑलिगोजेनिक करेक्टर, जैसे कि डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए हम ज़्यादा इफेक्टिव है ये म्यूटेशन ब्रीडिंग रादर देन पॉलीजेनिक ट्रेड्स जैसे कि हाइट वगैरह, ठीक है। एंड इट इज़ अ सिंपल एंड क्विक मेथड फॉर, मतलब वही आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स को में अगर इंप्रूवमेंट लानी है या न्यू करेक्टर डेवलप करना है तो इट इज़ अ क्विक एंड सिंपल मेथड, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, कि जो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस होती है वो रिसेसिव होती है और वी कैन से डिलीटरेस होती है और अनडिज़ायरेबल होती है। और आपको ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इनविजिबल म्यूटेशंस होती है दैट इज़ द मैक्रो म्यूटेशन, उनको आइडेंटिफाई करना है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। ये प्लांट ब्रीडर के लिए बहुत डिफिकल्ट मेथड होता है। मैंने आपको बताया था ये मेथड कैसे इसको हम डिटेक्शन करते हैं जो माइक्रो म्यूटेशन होती है। एंड ऑल्सो इट इज़ यूजफुलनेस जो होती है इट इज़ ओनली एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी चाहे इंड्यूस म्यूटेशन की हो, बट इसके लिए भी इस फ्रीक्वेंसी तो उसकी चलो बढ़ जाती है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन फिर भी बहुत कम है। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा वी हैव टू मेंटेन large population and also we have to screen and identify and isolate these, तो इसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ लिमिटेड स्कोप, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटेटिव और पॉलीजेनिक, क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक में उतना इफेक्टिव नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस, हम जब ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो उसमें हमको ज़्यादा समझ आएगा हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग, जो कि नॉर्मल ब्रीडिंग होती है, और म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या हमारे पास क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मटेरियल यूज़ करते हैं जो अलग अलग होता है, 2 से लेते हैं, यहाँ पे एक ही सफिशेंट होता है। पर्पज़ क्या है, हम कम्बिनेशन करते हैं डिज़ायरेबल जीन का 2 या 2 से ज़्यादा सोर्स का। यहाँ पे हम नई वेरिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं करते, ठीक है।
ब्रीडिंग मेथड जो होता है वो एक, ये जो ब्रीडिंग मेथड है ये जनरल मेथड्स में आता है, ये स्पेशल मेथड में आता है, आपको पता है। इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं दोनों सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ के लिए। इसको हम किस लिए, लेस पॉपुलर है ये, इट इज़ अ लेस पॉपुलर मेथड, और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड और सेक्शुअली प्रोपेगेटेड के लिए यूज़ करते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए हम यूज़ नहीं करते। मैंने आपको रीज़न बता दिया, ठीक है। इसमें टाइम कितना लगता है, 14 से 15 साल लगते हैं किसी नई वैरायटी को डेवलप करने के लिए। किस मेथड से, पैडिग्री या बल्क मेथड से, ठीक है, 2 बार आ गया बल्क, ठीक है। तो ये पैडिग्री या बल्क मेथड से डेवलप करने के लिए हमको इतना टाइम लगता है, और इसमें कम टाइम लगता है, ठीक है, कंपैरेटिवली। इसमें कोई म्यूटेजन ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं, इसमें म्यूटेजन लगता है। स्किल इसमें कम चाहिए, इसमें ज़्यादा स्किल चाहिए, ठीक है। वेरिएशन, नई वैरायटी क्रिएट करना जो है वो रिकम्बिनेशन और सेग्रीगेशन से होता है। जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ही बताया था कि म्यूटेशन की दैट वेरिएशन, और वी कैन से दैट जो वेरिएबिलिटी इज़ नॉट ड्यू टू दिस रिकम्बिनेशन एंड सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इसमें हम जीन म्यूटेशन से इसकी वेरिएबिलिटी क्रिएट करते हैं। इफेक्टिवनेस दोनों ओलिगो पॉलीजेनिक ट्रेड के लिए होती है, इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है ओलिगोजेनिक के लिए, और पॉलीजेनिक के लिए बहुत कम होती है, क्योंकि वो जो हमारे पास पॉलीजेनिक जो है माइक्रो म्यूटेशन से बनता है, तो दैट डिटेक्शन ऑफ दैट इज़ डिफिकल्ट। सिलेक्शन इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन, मतलब सिलेक्शन हम इसकी जो करते हैं F3 या उसके बाद वाली जनरेशन में करते हैं, ठीक है। इसमें M2 में ही हम या लेटर में हम कर सकते हैं उसकी सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फीचर ऑफ एंड प्रोडक्ट क्या है, नई वेरिएबिलिटी जो है वो पेरेंट्स से डिफरेंट है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैक क्रॉस में पेरेंट्स की ही जैसी होती है, लेकिन ऐसे नॉर्मली में हमारे पास क्या होता है, पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। तो इट इज़ आइडेंटिकल टू द पेरेंट एक्सेप्ट फॉर द वन कैरेक्टर दैट वी हैव इम्प्रूव्ड। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट ओके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द म्यूटेशन, वी आर डन विद म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। Okay, just a second. Now we are left with notes number, that is 68, variable this heritability, male sterility incompatibility and cytoplasmic inheritance with these, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके।